हम जानेंगे कि AIB 18 आप बिना वेरिएक्ट के कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि AIB 18 आपको बिना वेरिएक्ट के कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर AIB के एग्ज़ाम हैं जो अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। जैसे मैंने अपने टाइम में ये बुक ली थी, इसमें टोटल सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप अंदर भी देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट को मतलब डिवाइड जैसे बता रखा है कि ऐसे ऐसे नंबर से आएंगे, तो ऐसे ही इसको बताया इस बुक में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। और दूसरा ये है कि आपने अगर लॉ के टाइम अपने अच्छे से लॉ को पढ़ा है तो AIB क्लियर करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग ये बोलोगे कि मतलब मैंने क्लियर कर रखा है तो शायद आपको लग रहा है कि इजी है, पर हाँ बहुत इजी भी नहीं है तो बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो आप ये भी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे, तो आप पूरा पेपर करके आइए जिससे कि आपके जितना भी स्कोर है वो हो जाए अच्छे से। और नेक्स्ट आप अपने जो मेजर लॉ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, जैसे CRPC, IPC, एविडेंस या कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से ज़्यादा पार्ट पूछा जाता है। तो आप अच्छे से उन सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, जिससे कि आपका अगर प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटे ना या गलत ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के रिपीट होते हैं। तो आपको ये अच्छा वो मिल जाता है बेनिफिट कि अगर आपने सॉल्व किए हैं उस पेपर को तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है उनमें से, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप टोटल करके आएंगे जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो आता है या नहीं आता है। वो होता है ना कि हम तुक्का लगा के आ जाते हैं, जिससे कि हमें चाहे पता नहीं है तब भी हम लगा के, तो यही करना है आपको कि नहीं भी पता है तो आपको करके आना है, थोड़ा सा सेंस लगा के कि हाँ ये नहीं तो ये हो सकता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं कि और क्या कर सकते हैं आप। अगर आपने अभी तक जो शॉर्ट्स नोट्स वाले वेरिएक्ट तो नॉर्मली सब स्टूडेंट के पास होते हैं जिसने लॉ करी है मेरे हिसाब से तो, और अगर आपके पास नहीं है और आप ख़रीदना चाह रहे हैं विदाउट शॉर्ट नोट्स, अगर वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जैसे मैंने अपने टाइम में ये इंडेक्स निकलवा ली थी उस सब्जेक्ट की जो मुझे लगता है कि हाँ इनमें से आ जाएंगे। तो मैंने इस तरह से इंडेक्स, जैसे ये एविडेंस की देख पा रहे हैं आप, इंडेक्स निकलवा ली थी, कॉन्ट्रैक्ट की निकलवाई थी। तो ऐसे ही आप कुछ सब्जेक्ट की इंडेक्स निकलवा कर, अगर आपको वेरिएक्ट नहीं मिल रहे हैं और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है लॉ के टाइम, तो आप इसको भी अपना सकते हैं। और मेरे टाइम में ये भी अच्छा, मतलब ये अच्छी चीज़ हो गई थी, गुड लक कह लो मेरा, कि जो मेरा सेंटर था उन्होंने जो मेरे पास वेरिएक्ट थे शॉर्ट नोट्स वाले, उनको भी अलाउ कर दिया था। और तो आप चाहें तो कुछ वेरिएक्ट अगर नहीं मिल पा रहे हैं उस टाइम पर, आप अपने पास के जो वेरिएक्ट हैं विद शॉर्ट्स नोट्स, तो उनको भी आप रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अगर मान लो एंड टाइम पर उन्होंने अलाउ कर दिया तो आप ले जा सकते हैं, और नहीं अलाउ करा तो आप ये रिस्क ना लें कि बिल्कुल ना ले जाएं, मतलब कोई सा भी वेरिएक्ट आपने खरीदा ही नहीं है। तो खरीदा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले आपको इंडेक्स निकलवा लेनी चाहिए। इंडेक्स में ये होगा कि अगर आपने वेरिएक्ट मतलब एग्जामिनर ने अगर अलाउ नहीं किया तो आप अपने इंडेक्स ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम इंडेक्स के आधार पर ही कर सकते हैं, या इंडेक्स बेस पूछे जाते हैं, या अंदर की चीज़ मान लो जैसे सेक्शन 8 है इंडियन एविडेंस का, तो हमें ये तो याद है कि मतलब प्रिपरेशन और मोटिव वगैरह ये इसमें आता है 8 में, पर हम कंफ्यूज हो गए सेक्शन 8 है या 9 है, तो हम फटाफट खोलकर एकदम इंडेक्स में से देख सकते हैं। तो आपको भी यही करना है कि अगर वेरिएक्ट नहीं लिए हैं आपने विदाउट शॉर्ट्स नोट्स वाले, तो आपको इंडेक्स निकलवाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आपने वेरिएक्ट ले लिया है तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर आप ले ही जा सकते हैं। इस तरह से आप अपना AIB 18 एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर ये आपको आइडिया या कोई भी सजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अप्लाई करें,
और ये वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू गाइज।